जिस नरकासुर का जन्म स्वयं भगवान विष्णु के वराह अवतार और माता भूदेवी से हुआ था, आखिर उसी नरकासुर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु को श्री कृष्ण के रूप में स्वयं युद्ध भूमि में क्यों उतरना पड़ा? आखिर भगवान का अपना पुत्र इतना बड़ा अधर्मी कैसे बन गया था? कथा के अनुसार वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष द्वारा समुद्र में डुबोई गई पृथ्वी का उद्धार किया था। इसी वराह अवतार और माता भूदेवी से नरकासुर जन्म की कथा जुड़ी हुई है। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का अत्यंत शक्तिशाली राजा बना, जिसे आज के असम राज्य से जोड़ा जाता है। लेकिन अपार शक्ति और सामर्थ्य मिलने के साथ धीरे धीरे नरकासुर अहंकारी होता गया और फिर शुरू हुआ नरकासुर का अत्याचार। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, वरुण देव का दिव्य छत्र छीन लिया और देव माता अदिति के दिव्य कुंडल तक छीन ली। लेकिन नरकासुर का सबसे बड़ा पाप अभी बाकी था। उसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने महल में कैद कर रखा था। नरकासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि आखिर देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनसे इस अत्याचार को समाप्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर की ओर युद्ध के लिए निकल पड़े। लेकिन नरकासुर तक पहुंचना भी आसान नहीं था। उसकी राजधानी चारों ओर से पहाड़ों, घातक अस्त्रों और अभेद्य सुरक्षा से घिरी हुई थी। श्री कृष्ण ने अपने दिव्यास्त्रों से एक एक करके उन सभी सुरक्षा घेरों को नष्ट कर दिया। लेकिन तभी उनके सामने आया नरकासुर का सबसे भयानक रक्षक, 5 सिरों वाला महाबली मुरदैत्य। मुर ने अपने भयंकर अस्त्रों से भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में श्री कृष्ण ने उसका भी भयानक अंत कर दिया। इसी मुरदैत्य का वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मुरारी भी कहा जाता है। अब नरकासुर के सामने कोई सुरक्षा बाकी नहीं थी। क्रोध से भरा नरकासुर स्वयं अपनी विशाल सेना और हाथियों के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। उसने भगवान श्री कृष्ण पर अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस शक्ति पर नरकासुर को इतना घमंड था, वही शक्ति अब भगवान श्री कृष्ण के सामने टिक नहीं सकी। युद्ध के अंतिम क्षणों में भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और एक ही प्रहार में नरकासुर का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। नरकासुर के वध के बाद माता भूदेवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुई। उन्होंने देव माता अदिति के वे दिव्य कुंडल श्री कृष्ण को वापस सौंप दिए, जिन्हें नरकासुर ने छीन लिया था। इसके बाद श्री कृष्ण उस स्थान पर पहुंचे जहां नरकासुर ने 16,100 स्त्रियों को बंदी बनाकर रखा था और उन सभी को उसकी कैद से मुक्त कराया। जिस नरकासुर का जन्म स्वयं भगवान विष्णु और माता भूदेवी से जुड़ा था, उसका महान जन्म भी उसे उसके अधर्म के परिणाम से नहीं बचा सका। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।